हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है या आपने लोगों किसी को सफरिंग में देखते हैं, सफर होते हुए देखते हैं और आपकी इच्छा होती है उनकी मदद करो, और जब आप उनकी मदद करते हो यू एंड अप विद द फीलिंग बर्न आउट, फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री। ओके। और आप सोचते हो काश आपने ये किया ही नहीं होता, काश आपने मदद पूछी ही नहीं होती थी कि उनको चाहिए या नहीं चाहिए। ओके। और आप ये भी देखते हो कि जिनकी मदद की उनको उसका कुछ खास बेनिफिट भी नहीं हो पा रहा है या फिर वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ये सब क्या है? देखिए, होता ये है कि आप किसी पर्सन को अगर देख रहे हैं कि वो सफर कर रहे हैं, है ना? तो कोई सफर कर रहा है और अगर वह यूज टू हो चुका है उस सफरिंग के अंदर ही, उसी के अंदर कंफर्टेबल हो चुका है, इट्स लाइक दे आर कंफर्टेबल विथ familiar suffering, okay, instead of taking the unfamiliar solution, okay, क्योंकि उनको उसमें सेफ फील नहीं हो रहा है, उनके अपने डर है, उनके अपने लिमिटेशन है, उनके अपने लिमिटिंग बिलीव्स है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप अगले इंसान ने हेल्प नहीं मांगी, आप हेल्प करने चाहोगे तो वो हेल्प ही उनके लिए थ्रेटन होगी। अंदर से वो जो उनका रिएक्शन आ रहा है वो आउट ऑफ फियर आ रहा है, आउट ऑफ अनफैमिलिटी आ रहा है, उनको वह, उनके माइंड को वह चीज थ्रेटन फील हो, इसलिए हो सकता है फिर वो आपकी हेल्प एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? और अब उन्होंने हेल्प नहीं पूछी थी और आपने हेल्प ऑफर की, तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपने आप पे गुस्सा आएगा, क्या जरूरत थी, उनको सबर ही होने देना था, राइट। दूसरी चीज, हर सोल के अपने लेसन होते हैं, अपनी लर्निंग्स होती है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके थ्रू वह सीखती है ना। और ये कहो अपने एक साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जिसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो सीखती है। तो वहां पे वो पर्सन अपने सफरिंग्स के थ्रू कुछ अपने लेसन्स लर्न कर रहे हैं, अपने फियर्स की वजह से, अपने लिमिटेशन की वजह से, ठीक है। तो जब उनके अंदर से रेडीनेस आएगी, ओके, कि वह रेडी है चेंज होने के लिए या कुछ अलग करने के लिए, तभी वो चेंज हो सकते हैं। आप जबरदस्ती कभी भी किसी को चेंज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो इस केस में आपको कंपैशन रखने की जरूरत है। अगर कोई आपसे हेल्प पूछता है तो हेल्प जरूर कीजिए, पर उतनी ही हेल्प कीजिए जितनी पूछी गई है। तो एक बात बहुत क्लियर होती है कि इंसान जितने हेल्प के लिए या जितनी रिसीविंग के लिए रेडी है, आप उसकी उतनी ही हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर ग्लास आधा लीटर का है तो आप उसमें आधा लीटर पानी ही भर सकते हो, 1 लीटर नहीं भर सकते। ओके। एक और बात, सामने वाले के लिए रिसीविंग करना थ्रेटन इसलिए भी फील होता है क्योंकि उनके पास उस चीज़ को लेके उतना ही नॉलेज होता है, लिमिटेड वन। तो वो अकॉर्डिंगली ही उस चीज़ को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो चूज कंपैशन देयर, यू कैन डू दैट, राइट। अब इससे जो व्यक्ति हेल्प ऑफर कर रहा था या केयर गिवर था, उस पर क्या सिचुएशन आ जाएगी? पहली चीज, वो बर्नआउट फील करेगा क्योंकि उसने अपनी वो सारी एनर्जी उसको दी, उतना टाइम, उतना स्पेस दिया। ओके। और वो चीज़ उसकी हेल्प भी नहीं की सामने वाले की, क्योंकि वो आधा लीटर पानी ले सकता था, आपने 1 लीटर देने की कोशिश की, तो आपने अपनी तरफ से तो आधा लीटर दे दिया ना, और वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अंडरस्टैंड? तो इसकी वजह से आपके अंदर फिर क्या आ सकता है? अगर आप ये चीज़ ऑफर कर रहे थे तो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट, क्योंकि आपकी उस एनर्जी की क्या नहीं हुई? वैल्यू नहीं हुई। एक एग्जाम्पल देती है। ओके। जैसे कि अगर कोई इंसान ईयरफोन यूज कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल हैंड्स फ्री होते हैं ना, वायर वाले, दोनों के कलर रेड है, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ है एक एल और आर, कि ये लेफ्ट के लिए है, ये राइट के लिए, ठीक है। अब उसको बहुत सफरिंग हो रही है, आप देख रहे हो यार ये परेशान हो रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है कौन सा लेफ्ट है और राइट है, इतने छोटे अक्षर है, वह पढ़ नहीं पा रहा है ना। और आप परेशान हो रहे हो, यार मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। और आप थोड़ा पेशेंस रखे हो, फिर अगला इंसान आके आपसे पूछता है कि हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तुम क्या करो, बस एल वाले के आसपास कुछ स्टिकर या कुछ लगा दो, ठीक है। और आप सोचते हैं कि यार स्टिकर वगैरह कुछ लगा भी दिया तो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा, आप इसको परमानेंट सॉल्यूशन दे दो। तो आप क्या करते हो, वो सेम ब्रांड के आपके पास सेम टू सेम प्रोडक्ट के और भी दूसरे कलर्स के ईयरबड्स मौजूद है, तो आपने क्या किया,
एक रेड वाले को निकाल दिया और वहां व्हाइट वाला लगा दिया, और आपने उन्हें बोल दिया देखिए अब ये लेफ्ट है और ये राइट है, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट सॉल्यूशन दे दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन इसके लिए ये थ्रेटन है, वो इस इतनी बड़ी हेल्प के लिए तैयार ही नहीं था। ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो सोचेंगे कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो गई, उसकी लिसनिंग की जो कैपेसिटी थी या उसके थ्रू जो आवाज आती थी उसकी क्वालिटी कम हो गई। ओके, इस तरह के एक्सपीरियंसेस से मैं पर्सनली गई हूँ। देन व्हाट आई लर्न इज जितनी हेल्प पूछी जाए बस उतनी ही कीजिए, क्योंकि अगले इंसान को आप ज्यादा हेल्प दोगे वो भी उनके लिए थ्रेटन हो जाए, है ना। और इस तरह से आप एक तरीके का कहेंगे कर्मा बाइंडिंग कर लेते हैं। कर्मा बाइंडिंग मतलब ये नहीं होता कि आपने उनके बैड कर्मा ले लिए या अब आपको सफर करना पड़ेगा, बट जब आपने उनकी कहीं ना कहीं फ्री विल से लिमिटेड थी उससे ज्यादा जाके हेल्प ऑफर की, तो व्हाट यू डन इज सम काइंड ऑफ अटैचमेंट, राइट, कि आपने कुछ किया है ना, अनकॉन्शियसली सही, आपको वहां पे एक वैलिडेशन चाहिए, नहीं कुछ अच्छा तो कि हाँ ठीक है, नहीं कुछ बुरा, न्यूट्रल एड्रेस। और वहां से अगर किसी तरह का भी कुछ भी नेगेटिव थॉट आपके लिए आता है या बात करते हैं, तो वहां आप इरिटेट होगे, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, है ना, एक लोअर एनर्जी में जाओगे, ओके, एंगर में जाओगे। ये क्या हुआ, नई एक्शंस आ गई, नए कर्म आ गए, जिसको अब आपको बैठ के हील करना पड़ेगा। ओके, अपना लेसन लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लेसन है कि ये सीखो कि जितनी हेल्प पूछी है बस उतनी ही करो। और एक और बात, ये चीज हमेशा जो हम कहते हैं चेंज, चेंज इज नॉट स्पेसिफिक की बट सर्टन एज के लिए होता है। जिस एज में इंसान रेडी है चेंज के लिए वो चेंज हो सकता है, फिर वो एज 13 ईयर्स हो, 50 ईयर्स हो, 40 ईयर्स हो, 60 हो, 90 हो, 100, डजंट मैटर। और अगर कोई इंसान चेंज के लिए रेडी नहीं है तो फिर वो किसी भी एज में कभी चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो चेंज तब पॉसिबल है जो इंसान रेडी हो उसके लिए, अंडरस्टैंड। तो आखिर आप समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को सफर होते हुए देखिए तो कंपैशन चूज करें। कंपैशन किए इंसान के अपने फियर से, बिलीव से आप उसकी उतनी ही हेल्प कर सकते हो जितने के लिए वह रेडी है। ओके, गिविंग टाइम एंड स्पेस इज वेरी मच नीडेड। और वही चीज हमें अपने साथ भी तो करनी होती है ना, हमें भी तो अपने साथ कंपेशन रखना होता है। कई सारे हमारे एरियाज भी होते हैं जहां हमें कंपेशन के साथ चलना होता है कि हाँ ठीक है, जितना रेडी है उतने चेंज लाइए। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आपके इस वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.